हेलो फ्रेंड्स, CCTNS पर FIR रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले पंजीकरण ऑप्शन में जाकर नई FIR पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर नई FIR पंजीकरण, सबसे पहले यहाँ पर ये GD का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जिस डेट में भी FIR की GD जो बनी है तो वो हमें सर्च करनी है। तो हमें डेट डाल देनी है, जैसे आज की डेट में अगर FIR की GD बनी है तो वो हमें सर्च करनी है, या फिर पीछे की डेट की कोई भी, तो वो हमें GD यहाँ पर सर्च करनी है। तो जो GD आ जाएगी, GD सेलेक्ट करने के यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद शिकायत का स्रोत कहाँ से है, कहाँ से आई है, कोई पब्लिक का आदमी है, न्यायालय से है या पुलिस उसकी वादी है, तो वो हमें एप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये मेजर और माइनर हेड है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो हमें डालना है। तो ये धारा के अकॉर्डिंग अपने आप ही आ जाता है, जो भी IPC के सेक्शन है वो लगा के यहाँ पर हमें ऐड कर देनी है। इसके बाद फिर हमें नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है जिसमें इंसिडेंट ऑफ का हमें यहाँ पर डिटेल देनी है कि इंसिडेंट कब की है। अगर ज्ञात है या अज्ञात है वो हमें यहाँ पर टिक कर लेना है, और ज्ञात है तो इंसिडेंट कब से शुरू हुआ था उसका डेट ऑन टाइम, और कब ख़त्म हुई उसकी डेट एंड टाइम, और थाने पर सूचना कब आई है तो उसका डेट और समय यहाँ पर दे देना है। उसके बाद फिर उसकी दिशा कौन सी है, घटनास्थल की कितनी दूरी है, और घटनास्थल का नाम। तो कुछ ऑप्शन इसमें मैंडेटरी है, कुछ ऑप्शनल है, तो जो मैंडेटरी है वो ही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद शिकायतकर्ता का नाम, जो भी उसका नाम हो वो हमें लिख देना है। उसका पुरुष है, महिला है, क्या है, उसके पिताजी का नाम लिख देना है, और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद उसका एड्रेस, जो भी उसका एड्रेस है वो यहाँ पर हमें एड्रेस वाले फील्ड में एंटर कर देना है। फिर उसमें अगर उसका स्थायी पता है तो हमें यहाँ पर अलग है तो नहीं करना है, सेम है तो हाँ करना है। तो जो भी है वो अपने हिसाब से आपको देख लेना है। अगर नहीं अलग है तो यहाँ पर उसका मूल पता जो भी है वो हमें लिख देना है, और नीचे से फिर उसे जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद ही यहाँ पर एक स्ट्रिप आ जाएगी एड्रेस की। उसके बाद फिर जो FIR का जो विवरण है, जो भी एप्लीकेशन है जो एप्लीकेंट द्वारा दी गई है वो हमें यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। ये एप्लीकेशन लिखी हुई है, ये यहाँ पर हमने पेस्ट कर दी है। उसके बाद फिर एक्यूज़ यानी अभियुक्त ज्ञात है या अज्ञात वो हमें यहाँ पर फिल करना है। अज्ञात है तो अज्ञात, ज्ञात है तो ज्ञात। ज्ञात पे क्लिक करके और यहाँ पर उसका फिर नाम, एज और उसका एड्रेस, पूरी डिटेल जितनी भी अभियुक्त की डिटेल है वो हमें यहाँ पर फिल कर देनी है। जो भी उसका एड्रेस है, यहाँ पर स्थायी पता और वही मूल पता, स्थायी पता अगर सेम है या अलग अलग है तो वो हमें देख लेना है। उसी हिसाब से हमें यहाँ पर उसका एड्रेस फिल कर देना है। अगर सेम है या अलग है तो अलग यहाँ पर हमें दे देना है। बस अभियुक्त अगर एक से ज़्यादा हो तो फिर नया कोई जोड़ना है तो फिर दोबारा से नया जोड़कर और फिर उसी हिसाब से फिर हमें उसकी यहाँ पर नाम वगैरह सब ऐड करके जोड़ देना है। उसके बाद फिर ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शनल है, संपत्ति संबंधित कुछ जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं या हम इसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी एक फील्ड नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर जो संपत्ति है वो भी हम डाल सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो फिर ऑप्शन आता है इसमें IO की कौन इसके जांच अधिकारी होंगे, तो वो यहाँ पर हम यहाँ से सेलेक्ट करके वो पूरी लिस्ट आ जाती है। तो जो भी जांच अधिकारी है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बस इतना करने के बाद हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो ये IT की यहाँ पर कोई धारा है जिससे ये दो ऑप्शन आते हैं। अगर IT की धारा नहीं होगी तो ये ऑप्शन यहाँ वहाँ पर नहीं आएंगे। बस इतना ही काम हमें करना है। इसके बाद हमें यहाँ से बस जमा कर देनी है तो वो FIR हमारी रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो मैं केवल डेमो दिखा रहा था, ये तो मैं यहाँ पर जमा नहीं करूँगा, मगर प्रोसेस पूरा यही है। सो आई होप आपको FIR कैसे रजिस्टर्ड करते हैं समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।